अक्सर लोग कहते हैं वेट तो उतना ज्यादा नहीं है लेकिन पेट बाहर आ रहा है। यही बेली फैट का रियल प्रॉब्लम है। ये सिर्फ अपीयरेंस का इशू नहीं होता, ये मेटाबॉलिक वार्निंग साइन होता है। बेली फैट स्पेशली जो अंदर के ऑर्गन के पास पास में जमता है, जिसे विसरल फैट भी कहते हैं, ये हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का रिस्क डायरेक्टली बढ़ाता है। अब सवाल आता है कि ये बेली फैट होता क्या है और क्यों है। सबसे बड़ा रूट कॉज होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब आप बार बार हाई कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगरी फूड खाते हो तो इंसुलिन बार बार स्पाइक होता है। यानी आपने मीठी चीजें खाई, तुरंत ब्लड में इंसुलिन आया, और यही चीज बार बार जब होने लगे तो धीरे धीरे बॉडी उसे रेजिस्ट करने लगती है, जिसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इस कंडीशन में बॉडी फैट को बर्न करने के बजाय स्टोर करना शुरू करती है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस में इंसुलिन बढ़ता है। स्वाभाविक है कि शरीर में चर्बी बढ़ने लगेगी, और सबसे ज्यादा स्टोरेज बेली के अंदर ही होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्रोनिक स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस में रहते हो तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ने लगता है। यह हार्मोन स्पेसिफिकली बेली फैट डिपोजिशन को ट्रिगर करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि स्ट्रेस्ड लोगों का पेट जल्दी बाहर निकलता है। तीसरा कारण होता है पुअर स्लीप। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो हंगर हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते, क्रेविंग बहुत ज्यादा बढ़ती है, और उसी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो होते रहता है और फैट स्टोरेज के चांसेस बढ़ने लगते हैं, और बेली फैट आ गया। चौथा फैक्टर है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मूवमेंट कम होने से भी बॉडी में कैलोरीज बर्न ही नहीं होते। अगर बॉडी में कैलोरीज बर्न नहीं हुए तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो फैट पे कन्वर्ट हो जाती है, और इसी वजह से बेली फैट बढ़ता है। इसके साथ पांचवा रीजन है वीक डाइजेशन। जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है और बॉडी फैट एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पाता। आयुर्वेदा के हिसाब से इस बेली फैट को मेद वृद्धि और कफ इम्बैलेंस से जोड़ा जा सकता है। जब कफ बढ़ता है और अग्नि वीक हो जाती है तो बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन बढ़ने लगता है, स्पेशली एब्डोमिनल एरिया में। अब बात करते हैं इसे कम कैसे करें। सबसे पहली स्टेप है कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करो। कंप्लीटली बंद नहीं करना है, लेकिन रिफाइंड कार्ब और शुगर को कम करना जरूरी है, वो करना ही पड़ेगा। जब इंसुलिन स्पाइक कम होंगे तो ही बॉडी फैट बर्न करना स्टार्ट करेगी। दूसरा स्टेप है प्रोटीन और फाइबर का इंटेक बढ़ाओ। ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए फुल रखेगा और फैट लॉस प्रोसेस को भी सपोर्ट करते रहेगा। तीसरा स्टेप है डेली मूवमेंट्स और एक्सरसाइज। सिर्फ जिम नहीं, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, एक्टिव रूटीन, ये सब मिलाकर मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखते हैं। चौथा स्टेप है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर कॉर्टिसोल कंट्रोल में है तो बेली फैट रिड्यूस होना बहुत आसान होने वाला है। सिंपल हैबिट्स जैसे कि डीप ब्रीथिंग, योगा या फिर माइंडफुल ब्रेक्स, ये सारी चीजें करके आप आपके स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। पांचवा स्टेप है स्लीप को प्रायोरिटी देना। प्रॉपर 7 से 8 घंटे की स्लीप बॉडी को रिसेट करती है और फैट मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करती है। अब ये सारे स्टेप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके बेली फैट पे उसका पॉजिटिव असर होने वाला है। अब इसके साथ साथ आयुर्वेदा में इसमें और कुछ चीजें ऐड करने के लिए कहा है, जैसे कि गर्म पानी पियो, जीरा, धनिया, सौंफ का पानी पियो, और टाइमली मील्स आपके डाइजेशन को सपोर्ट करने वाले हैं, इसलिए इन्हें अवॉइड मत करो। इससे आपका बेली फैट डेफिनेटली कम होगा। ये लाइफस्टाइल का धीमे धीमे इंप्रूवमेंट का रिजल्ट्स होता है कि आपका बढ़ा हुआ वजन, बाहर आ चुका पेट धीमे धीमे नॉर्मल होने लगता है। अगर आप रूट कॉज पर काम करते हो तो बेली फैट नेचुरली रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपको ये समझ आया है कि बेली फैट क्यों बढ़ता है और उससे कैसे कम किया जा सकता है, तो इस वीडियो को सेव करो और ऐसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करो जो बढ़े हुए बेली फैट के वजह से अपने हेल्थ को लेकर परेशान है। ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।